लाहौर आने से पहले कितनी बार मुलाकात हुई आपकी उसके साथ? मतलब वो जब भी आता था मुझसे ही मिलता था। तब वो क्लोज़ होने की कोशिश करता था आपकी? कोशिश करता था लेकिन मैं पीछे हटाती तो हट जाता था। वहाँ पे जाने के बाद इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया। तो आपने उससे ये क्यों नहीं कहा कि निकाह के बाद हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन अभी निकाह तो कर लें पहले? मैंने उससे कहा लेकिन उसने ज़बरदस्ती की, मतलब मुझे वहाँ से मैं हिल ही नहीं पा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सुरी। बेवफाओं का जिक्र हो तो लाहौर का सबसे पहला नाम आता है। मेरे साथ फातिमा मौजूद हैं जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। आतिफ नामी लड़का जो कि इनसे दोस्ती करता है, तकरीबन 5 साल वो रिलेशन चलता है। फातिमा उसके प्यार के झांसे में आ जाती है और कराची से लाहौर आ जाती हैं। लेकिन वो शख्स फातिमा से प्यार नहीं करता था, लेकिन बल्कि हवस का मारा था। उस शख्स ने फातिमा को दरिंदगी का निशाना बनाया, लेकिन किस तरह से, सब कुछ फातिमा से ही जानने की कोशिश करते हैं। फातिमा, कैसे दोस्ती हुई थी? हमारी 2018 में दोस्ती थी। इसकी मामी जो है वो मेरी दोस्त थी, तो उसके साथ मैं पिकनिक पे गई थी। हम लोग पिकनिक पे गए थे तो वहीं पे हम लोग मिले थे। फिर उसके बाद से हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। मिले कराची में थे? जी, मैं लाहौर में अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ। पहले कराची में ही हम मिलते थे। जैसे ये लॉ कराची में आता था कारपेंटर का काम करने, तो ऐसे इसके ननियाल वाले जो है कराची में ही रहते हैं। दोस्ती किस बुनियाद पे हुई थी? उसने नंबर मांगा था या आपने दिया, क्या मामला था? उसने नंबर जो है इसकी मामी ने ग्रुप बनाया था पिकनिक का, तो वहाँ से इसने मेरा नंबर निकाला था। पहला मैसेज क्या किया था? हेलो हाय, मुझसे दोस्ती करो। जैसे मैंने उससे बोला था भाई भाई, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। भाई बोलना तो बिल्कुल भी मना कर रहा था। फिर उसके बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया। काफ़ी मतलब पीछे पड़ गया था, मेरे साथ साथ चलना, मतलब रास्ते में देखा तो मेरे साथ साथ मेरे घर तक जाना। फिर मुझे लगा कि काफ़ी सीरियस है, क्योंकि हमारे फैमिलीज़ में भी काफ़ी मैटर्स हुए थे। उसके मामू मामी के भी लड़ाई वगैरह काफ़ी हुए थे, क्योंकि इसके नानों के घर में हम लोग ही काफ़ी तू मैं हो गई थी। इसकी मेरी जो दोस्त थी उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, तो इसकी मामी मुझे मारने आई थी, उसके मामू वगैरह मुझे मारने आए थे। काफ़ी उस वक्त मतलब गलत फहमियाँ हो गई थी हमारी। तो उस वक्त इसने अपने मामू मामी के ऊपर हाथ चला रहा था, तो उस वक्त मुझे इसने इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा शायद ये किया था। तो मैं तो यही सोची थी कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं होगा कि जो अपनी फैमिली से लड़ गया मेरे लिए। फिर उसके बाद आपके दिल में उसने जगह बना ली, शादी करना चाहता था? हाँ, शादी करना चाहता था। मतलब फैमिली को भी इसने सारी फैमिली को बता दिया था। लाहौर आने से पहले कितनी बार मुलाकात हुई आपकी उसके साथ? मतलब लाहौर आने से पहले 5 सालों में या 5 सालों में। मतलब वो जब भी आता था मुझसे ही मिलता था। तब वो क्लोज होने की कोशिश करता था आपके? कोशिश करता था लेकिन मैं पीछे हटाती तो हट जाता था। मतलब इसके मामू और नानों के घर में भी अक्सर कोई नहीं होता था, मैं उधर होती थी, तो ये पीछे हट जाता। इसने कभी ऐसी गलत हरकत नहीं की, क्योंकि उस वक्त मेरे मामा पापा की सेपरेशन नहीं हुई थी। उनके मैं मतलब हैंड ओवर थी। शायद इसलिए नहीं किया था, या पता नहीं फैमिली मैटर्स की वजह से इसने इस बार बदल लिया, क्योंकि इसने मुझे कॉल पे यही बोला कि मैंने ये सब तुमसे बदला लिया है। अभी कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अभी मैं सामने पूछती हूँ तो कि तुमने मुझसे बदला लिया था ये सब करके, तो बोलते नहीं मैंने बदला नहीं लिया। एक एक ज़ुबान पे टिकता ही नहीं है। घर वालों के सामने कहता कुछ नहीं किया, घर वालों को इसके पता है, पुलिस वालों के सामने भी कहता कुछ नहीं किया मेरे साथ। कराची से लाहौर आने की वजह क्या बनी? इसने झांसा दिया था, इसने कहा था या वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम आ जाओ भाग के? जी, उसने कहा था निकाह करूँगा मैं। कोई चैट मौजूद है? जी, मेरे जिस मोबाइल में मेरा मोबाइल जो था, मोबाइल पे इसके चैट्स वगैरह सब कुछ थे। उसने वो मोबाइल से सब कुछ डिलीट कर दिया था घर में। उसने की है? जी, किस तरह से? मतलब हम जब घर में गए थे उसने मुझे अपना घर बता के लेके गया था निकाह के लिए। वो घर उसका नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया। ज़बरदस्ती ज़िना के बाद जब मैं रोने धोने लगी तो मैंने काफ़ी तमाशे किए, तो उसने कहा निकाह होगा आज हमारा, वैसे ही मेरा कि तुमसे तो शादी करनी, तुम क्यों रोना धोना कर रही। मोबाइल इसके हाथ में था। मोबाइल ही ऐसे ही मेरा चेक चलाता रहता है, मैं भी इसके मोबाइल चलाती थी। तो ये भी मैं उस वक्त मेरे माइंड में नहीं था ये कुछ कर रहा है, ये डिलीट कर रही है। इसके जहन में ये है कि ये मेरे साथ फ्रॉड करके ये धोखा दे के मुझे निकल जाएगा, मेरे जहन में। क्योंकि मैंने कहा घर लेके आ गया तो निकाह तो ऐसे करना ही है। घर में कोई था? नहीं, घर में कोई नहीं था। उसकी फैमिली नहीं थी? उसने मुझे बोला था ये उसका घर है, उसकी फैमिली है, लेकिन वहाँ पे उसका ना घर था ना उसकी मतलब ना उसकी फैमिली थी। क्योंकि जब उसने मुझे रोड पे छोड़ा था, वहाँ पे मुझे पता चला ये हरबंसपुरा है ही नहीं, जो उसके एनआईसी पे एड्रेस लिखा
ये कोई और जगह है, और एनआईसी पे जो एड्रेस लिखा हुआ कौन सी जगह पे लेके गया था ये खवातीन कॉलेज से, कॉलेज का जो रोड है उधर वाले रोड पे, उस रोड, आपको कहाँ छोड़ा इसने? इसने मुझे उसी रोड पे छोड़ा है जो मैं आपको। खुद चला गया, भाग गया? हाँ, उसने मुझे बोला कि मैं पेट्रोल डलवाने जा रहा हूँ, पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर ये गया तो फिर ये वापस नहीं आया। मैंने मोबाइल चेक किया तो मेरे पास उसके नंबर नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे मोबाइल। डिलीट कर दिया था इसने? इसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। कितने घंटे आप उस घर में रही थी? हम लोग दोपहर में गए थे और शाम में निकले थे। उस दौरानिए में आपने उसको कहा नहीं कि मौलवी साहब कहाँ पे हैं, निकाह कब होगा? इसने कहा कि घर वाले अभी आ जाएंगे, वो कहीं गए हुए हैं, वो मौलवी को ही लेने गए हैं, आज निकाह होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। इसने मुझे इसी चीज़ का आशा दिया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब आप प्लानिंग। एक बालिग लड़की हैं, समझदार लड़की हैं, 22 साल उम्र है आपकी तकरीबन, तो आपने उससे ये क्यों नहीं कहा कि निकाह के बाद हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, लेकिन अभी निकाह तो कर लें पहले? मैंने उससे कहा, लेकिन उसने ज़बरदस्ती की, मतलब मुझे वहाँ से, मैं हिल ही नहीं पा रही थी। उसने मुझे कहीं से मूव होने दिया ही नहीं। घर में मैं अकेली थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। ज़बरदस्ती किस तरह से? बांधा था या और लोग भी बुलाए हुए थे? नहीं, वो अकेले ही थे, बांधा नहीं था, मतलब उसने पकड़ लिया था मुझे। क्या उम्र है उसकी? उसकी 26-27 साल है, 27-28 साल समथिंग होगी। अभी उससे राब्ता हुआ आपका? अभी वो पुलिस स्टेशन में। किस तरह से गिरफ्तारी हुई उसकी? उसको मतलब उन लोगों ने कैजुअल ड्रेस में उसको बुलाया था और फिर उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो भागे ना, क्योंकि वो ना, जब एप्लीकेशन मैंने दी थी तो पुलिस की कॉल भी नहीं उठा रहा था, क्योंकि इसे पता था मैं पुलिस कार्रवाई करूँगी, क्योंकि मैं इनके घर में बोल चुकी थी। तो उन लोग अलर्ट हो गए थे, तो ये किसी की रॉन्ग नंबर से फ़ोन नहीं उठा रहा। और पुलिस ने जब इसे कॉल की तो इससे ना, कॉल सुनने के बाद जब पुलिस ने बोला कि फ़ातिमा नाम की लड़की आपकी एप्लीकेशन देने, तो इसने फ़ोन फ़ौरन से कट कर दिया। और नंबर ज़्यादातर ये बंद ही रखता था। इसके पापा का भी नंबर दिया, इसके पापा का भी नंबर कोई नहीं उठा रहा था। अभी मुलजिम हवालात में बंद है? जी, वो मतलब हवालात में बंद नहीं है, वो जेल, वो जो पुलिस रिमांड पे, मतलब वहाँ पे वो प्रॉपर हंस रहा है, मतलब प्रॉपर उसकी तफरियाँ चल रही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसने जो किया है। आपकी मुलाकात हुई है अब कि नहीं? जी, मुलाकात हुई है। कोई बात ही उसने या आपने उसको? जी, हम लोगों ने बात की सेपरेट। जब वो बात करता है तो वो कबूल करता है, हाँ मैंने किया, उसकी मैं सज़ा ले रहा हूँ। सबके सामने कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, सबके सामने डिनाई करता है, मुकर जाता है। और सबके बाद में कहता है हाँ मैंने किया, तुम्हारी मोहब्बत मैंने देख ली, तुमने मोहब्बत के बदले क्या दी। मैंने क्या लगता है वो इसी तरह लड़कियों को चीट करता है, इसी तरह वो झांसा देता है? इसके बैकग्राउंड का, मेरे हिसाब से ये लड़कियों के साथ करता या नहीं करता, ये चक्कर मैंने इसके काफ़ी पकड़े, लेकिन ये मुकर जाता था हमेशा ही मेरे सामने कि ये दोस्त है, ये चक्कर नहीं है। क्योंकि इसकी एक लड़की के साथ मैंने वीडियो, मतलब एक लड़की की वीडियो मेरे पास आई थी, तो इसने कहा ये लड़की कोई भी नहीं है, टिकटॉक की नॉर्मल लड़की। इसने अपने दोस्तों से भी यही कहलवाया कि टिकटॉक में हज़ारों लड़कियाँ होती है, ऐसी फेक लड़कियाँ होती, तो ऐसी मैंने उसका स्टेटस लगा दिया, कोई लड़की, ये ऐसी कोई लड़की नहीं है। कभी कुछ बोलता, कभी कुछ बोलता, साफ मुकर जाता। मुझे पागल बनाने में उसने कोई हद नहीं छोड़ी। फातिमा, छोटी सी उम्र में आपने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली, अफसोस हुआ, दुख हुआ? अफ़सोस तो होता है, लेकिन यकीन नहीं आता कि 5 साल में भी बंदा इतना, मतलब इस वक़्त में जाके चीट कर सकता है। मतलब ये सब मैं पहले नहीं जानती थी या अब मैं इसे सही से जान रही हूँ। इंसान को समझते हुए गलती हो सकती है। 5 साल हों या 10 साल हों, इंसान कभी भी बदल सकता है। कभी किसी पे इस तरह से यकीन मत करें, खुद को धोखा ना दें। आपके साथ कोई धोखा कर जाता है तो इसका मतलब है कि आपने खुद से धोखा किया है, खुद के साथ। एक वक्त ऐसा आता है जब आप किसी से धोखा खाते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ना रहें। उस वक्त से बचें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और घर में रहते हुए भी आप परेशान रहें कि आपने खुद के साथ खुद जुल्म किया। कोई आपको धोखा तब तक नहीं दे सकता जब तक आप खुद धोखा नहीं खाते। काइंडली रहम किया करें खुद पे, इस तरह के लोगों से बचा करें, दूर रहा करें। ये सोशल मीडिया की दोस्तियाँ बर्बाद कर देती हैं इंसान को। और आजकल ख़ासकर कोशिश किया करें, निकाह कर लिया करें, माँ बाप से गद्दारी कर दिया करें, लेकिन इस तरह से ख़ुद पर जुल्म ना किया करें। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरत ख़ुद बनाना है आपने। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठें। कोशिश करें
खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सी ख़वातीन इस तरह के झांसों में आ जाती हैं और बहुत से मर्द भी इस तरह के झांसों में आ जाते हैं। बचें और बचाएं। अल्लाह ने के पास।